सो अगर हमने देखना है कि क्या कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो हमने उन डिजिट्स को, ये डिजिट्स, इनको हम डिजिट्स बोलेंगे और पूरे इसको हम नंबर बोलेंगे। तो डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 5 + 4 9 + 1 10 + 6 16, है ना। तो 16 टोटल, तो 16 हो गया। इनका आपस में जो सम है वो कितना हुआ? 16। तो क्या 16 3 से डिवाइड होता है पूरा पूरा? नो सर। नो, क्योंकि नो सर। नो। सो जो ये वाला नंबर है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? नो सर। नो, क्योंकि 2 से तो यस है, लेकिन 3 से नो है। इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा, सिक्स क्योंकि नहीं। हाँ, 6 का क्या रूल है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो ये फिर तो, फिर सिक्स से होगा। हाँ, ये तो हुआ 6, 6 का रूल। अब हम आज पढ़ेंगे 7 का रूल। तो अगर हमने कोई नंबर देखना है, आज की यहाँ डेट डालेंगे। आज क्या डेट है? 3rd। तो आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, कि क्या कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसका कैसे चेक करते हैं। सो कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमारे पास है 455 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर पूरा पूरा 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सो 7 का रूल ध्यान से सुनना। 7 का रूल क्या है? 7 का रूल है, जो सबसे छोटा डिजिट है वो, यानी कि वंस की प्लेस पे, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटी प्लेस पे, यानी कि जो वंस पे डिजिट है उसको हमने पहले डबल करना है। डबल मतलब क्या होता है? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे क्या है? 5। तो 5 का डबल क्या होगा? 10। 10। हाँ, और जो बाकी के डिजिट्स बच के, बाकी का जो नंबर बच गया, 5 को तो हमने डबल कर दिया, इसको मिटा दो। जो बाकी का बच गया, 45 बच गया, उस 45 में से हमने माइनस इस 10 को करना है। जब हमने डबल किया ना 10, इस नंबर को माइनस करना है। तो 45 माइनस 10 हो गया 35। तो इसको देखना है कि क्या 35 7 से डिवाइड होता है। 7 5 ज़ा 35 होता है, यस। सो अगर ये वाला नंबर डिवाइड होता है, तो दैट रूल क्या है कि ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। हाँ, तो देखो हम अगर करके देखें 455 को 7 से अगर हम डिवाइड करें, 7 6 ज़ा 42, बाकी बच गया 3। इस 5 को नीचे लाया, 7 5 ज़ा 35 और रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है यस, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये रूल याद रहा, जो वंस की प्लेस पे डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी का नंबर बच गया उसमें से ये नंबर माइनस करना है। फिर जो आंसर आएगा, वो आंसर अगर 7 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। याद रहा। अब हम कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे एक कोई नंबर ले हम, जैसे हम कोई नंबर लें 684। अगर अब मैं कहता हूँ कि क्या ये डिवाइड बाई 2 होगा पूरा पूरा,
यस और नो? जल्दी बताओ। 2 से डिवाइड होगा? यस सर। यस। क्यों? क्योंकि ये वंस के प्लेस पे तो इवन नंबर है। अब यही नंबर हम चेक करें, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यस और नो? यस सर। यस। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको ऐड करते हैं, 6 प्लस 4 इज़ 10, 10 प्लस 8 इज़ 18, और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18। इसका मतलब है यस, ये नंबर डिवाइड 3 से होगा। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? 4 का क्या रूल है, कौन बताएगा? कोई नंबर 4 से डिवाइड होता सर है? लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं उनको चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होंगे नहीं। हाँ, तो 84 को अगर हम देखें, जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या वो होता है? वो ये तो दिख रहा है, हो रहा है 4 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है हाँ, ये नंबर भी यस ये होगा। 4 से डिवाइड। अब 5 से चेक करते हैं, क्या 5 से होगा? 5 का क्या रूल है? जो वंस का 1 की प्लेस पे नंबर है, वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसमें तो 4 सर है, नहीं होगा। तो दैट मीन्स नो, ये डिवाइड 5 से नहीं होगा। 6, अब इसी नंबर को हम देखते हैं, क्या ये 6 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? 6 का क्या रूल है? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो और ऊपर 3 हमने से भी। देखा 2 से तो यस है, 3 से भी यस है, तो दैट मीन्स 6 से भी यस डिवाइड होगा। और 684 क्या 7 से डिवाइड होगा? तो अगले पेज पे करते हैं। 684 को अगर हमने 7 से चेक करना है, तो 7 का क्या रूल है? जो वंस की प्लेस पे डिजिट है उसको पहले डबल कर दें, 4 2 ज़ा 8। फिर जो बाकी के दो बच गए 68, उसमें से इस 8 को माइनस करें 60। तो फिर हम चेक करें क्या 60 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, क्योंकि 7 9 ज़ा 7 8 ज़ा 7 10 ज़ा, ये तो 70 हो गया। 7 9 ज़ा कितना होता है? 63। फिर ये होता है 50, 7 8 ज़ा 56। तो 60 तो डिवाइड होता ही नहीं है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर नो, 684 नहीं 7 होगा। से 7 डिवाइड से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, सो ऐसे ही हमने ये रूल्स देखे जो कि हमारे को वो हेल्प करें ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अभी इससे फ़ायदा क्या है? जैसे कोई भी नंबर, मान लो 15 है, 15 डिवाइडेड बाय 5, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, जब कोई पूरा डिवाइड होता है यानी कि वो उसका डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होता है या वो डिविजिबल है, इसका मतलब है जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे 5 नंबर, जो छोटा नंबर है वो 15 को डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर ये रिमाइंडर 0 है
तो ये जो 5 है, ये 5 इस 15 का फैक्टर भी होगा. सो 5 विल बी ए फैक्टर ऑफ 15. ठीक है, होगा ना? क्यों? क्योंकि जब ये पूरा पूरा डिविजिबल है, दैट मीन्स 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15. तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स. और किसके फैक्टर? इसके फैक्टर. और ये क्या कहलाया जाता है? मल्टीपल. मल्टीपल भी बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो 15 किसका मल्टीपल है? 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है. 5 का भी प्रोडक्ट है, 3 का भी प्रोडक्ट है. तो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो हमने वो देखा था, आप लोगों को याद होगा, हमने देखा था फैक्टर्स कैसे निकाले थे हमने. प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर याद है ना क्या होता है? सर फैक्टर. हाँ, नहीं, प्राइम नंबर क्या होता है? सर जो खुद से, सर वेरी गुड. जो खुद से सर डिवाइड जो हो, खुद से डिवाइड होता हो या फिर 1 से हाँ, डिवाइड. या 1 से होता है और किसी नंबर से नहीं होता है. जैसे हमने देखा 5 जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं. ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है. ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. और डिविजिबल का क्या मतलब है? उसका रिमाइंडर. अगर मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा. यस सर. तो जो इसके फैक्टर्स हैं, ये जैसे ये 6 है, इसके फैक्टर्स 2 और 3 जो है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो ये समझने वाली बात है. एक तो है ये. दूसरा, अगर मान लो मैं कहता हूँ 18 के फैक्टर्स बताओ. अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ 18 के फैक्टर्स बताओ, तो आप तो कुछ भी बोल सकते हो. आप बोल सकते हो 3 6 जा. तो ये 3 और 6 फैक्टर्स हैं. ये आंसर करेक्ट है. लेकिन अगर मैं पूछता हूँ मुझे 18 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, प्राइम फैक्टर्स 18 के, तो हमने 18 के पहले ये दो फैक्टर्स तो निकाले. उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर्स हैं. इसमें हमें पता चल रहा है वो 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन जो 6 है ये तो प्राइम नंबर नहीं है. इसमें तो और दो फैक्टर्स मिलेंगे हमारे को. सर 3 2 3. हाँ, सो जो ये वाले नंबर हैं, जो प्राइम नंबर्स बच गए, जैसे एक ये 3, एक ये 2 और एक ये 3, ये इस 18 के प्राइम फैक्टर्स कहलाए जाएंगे. सो अगर मैं 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. अभी देखो, आपकी बुक का चैप्टर खोलते हैं हम. अभी देखो, इसमें यहाँ कह रहा है 20 इन हाउ मैनी वेज कैन यू ड्रॉ ए फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री ऑफ ये क्यों नहीं खुल रहा है मेरा? वेट करो. फैक्टर ट्री ऑफ 24. तो फैक्टर ट्री ऑफ 24 क्या होगा? अब इसने ट्री उल्टा बना दिया. हम ऐसे भी बना सकते हैं. यहाँ 24 लिखूंगा
और इसके फैक्टर ट्री बनाऊंगा। 8 3 24। और दूसरा फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स बनाने, इन हाउ मेनी वेज, अलग अलग तरीक़ों से। तो 24 के और फैक्टर्स क्या क्या हैं? 8 और 3 के अलावा और कोई दो फैक्टर्स बता सकते हो? अब मैं प्राइम फैक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं फैक्टर पूछ रहा हूँ। शाबाश। हम्म 6 6 4 24। एक और तरीका है, 24 के और दो फैक्टर्स बताओ अलग। 2 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। 8 और 3 भी फैक्टर है, 6 और 4 भी फैक्टर है, 2 और 12 भी फैक्टर है। अब ये आपको कहाँ से हिंट मिलेगा? देखो, अगर मैं 24 के प्राइम फैक्टर बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने 24 के प्राइम फैक्टर बनाए, तो प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे? 8 इंटू 3 और 3 को 2 इंटू 4, फिर 4 के आगे और दो प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2। तो अब प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 24 के? 24 के प्राइम फैक्टर्स ऊपर लिखता हूँ मैं। एक तो ये 3 है, फिर ये 2 है, फिर ये वाला 2 है, और फिर ये वाला 2 है। अब ये जो है, ये क्या है 24 के? बताओ। ये 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने सिर्फ फैक्टर्स यहाँ जैसे बुक में लिखा है, आप मेरे को अलग अलग फैक्टर्स बताओ, तो मैंने क्या किया? पहले इन दो को इकट्ठे किया। 3 2 6, 2 2 4। तो ये दो फैक्टर भी बना दिए मैंने। फिर मैंने इन 6 और 2 को यहाँ तक जोड़ दिया। चलो मैं अलग अलग इस पे दिखाता हूँ। एनोटेशन क्लियर कर देते हैं। तो 24 के जो मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर मैंने इन दो को जोड़ दिया तो ये 6 बन गया, इन दो को जोड़ गया तो 4 बन गया। तो मैं 6 और 4 भी दिखा सकता हूँ, या मैं इसको इन तीन को जोड़ दिया मैंने। 3 2 6 एंड 2 12। तो यहाँ 12 रह गया और यहाँ 2 रह गया, तो मैं 12 और 2 भी दिखा सकता हूँ। सो बेसिकली क्या है, अगर तो केवल फैक्टर्स लिखा है, प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखा है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। 6 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 12 हो गया, और क्या था 3 इंटू 8 हो गया। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स लिखा हो, तब तो प्राइम फैक्टर्स तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होगा। यही रहेंगे प्राइम फैक्टर्स।
अब देखो, अगर दो नंबर हैं, कॉमन फैक्टर्स मालूम है? आज अब हम क्या टाइम हुआ? 4:25। अब मैं एक नया बोर्ड खोलता हूँ। और इसमें मैं लिखता हूँ कॉमन कॉमन फैक्टर्स। लिखो अभी कॉपी में, कॉमन फैक्टर्स पढ़ते हैं हम आज। कॉमन फैक्टर्स मतलब अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास 24 है और मेरे पास 15 है। दो नंबर्स हैं, एक 24 है और एक 15 है। तो और मैं कहता हूँ इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर कौन सा है। सो कॉमन का मतलब वो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो 24 के मैं पहले फैक्टर्स निकालता हूँ, प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ, और 15 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। फिर मैं देखूँगा उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे 24 के अगर मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो कैसे हम करेंगे? या तो हम ट्री फैक्टर्स भी बना सकते हैं, फैक्टर ट्री, या 24 का ऐसे करके हम उसको डिवाइड करते जाते हैं प्राइम नंबर से, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहले 2 से देखते हैं, 2 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि ये इवन है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 12 को फिर से ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे। 2 6 ज़ा 12। फिर 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6। तो ऐसे ही करते जाते हैं हम, जब तक लास्ट में हमारे को ये भी प्राइम फैक्टर मिल जाता है। अगर ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अब हमारे पास 24 के ये वाले फैक्टर्स मिल गए जो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 24 के क्या प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 24 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि ये जो है ये 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 और ये प्राइम नंबर्स हैं और 24 के फैक्टर्स भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? दूसरा नंबर क्या था हमारे पास? 15। तो 15 के भी हम प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 15 किससे डिवाइड होगा? पहले सबसे छोटे से देखो, 2 से होगा? नहीं, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से होगा? हाँ 3 से तो होगा। 5 + 1 6, और 6 तो 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे लॉन्ग मेथड में करते हैं ना, ऐसे करके 15 को 3 से डिवाइड करते हैं और यहाँ ऊपर कोशेंट आता है। अब ये ऊपर लिखने के बदले हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, तो 3 5 ज़ा 15। अब तो ये तो प्राइम नंबर आ गया। सो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो आगे करने का आगे जा नहीं सकते। दैट मीन्स 15 के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं 15 के? 3 3 और 5। 3 एंड 5। अगर हम इन दो को ध्यान से देखें,
ये हमने 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखे और ये 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखे। अब इनको हम अगर ध्यान से देखें, इसको बीच में मिटा देता हूँ मैं, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें फैक्टर्स देखो। ये वाला तो प्रोडक्ट या मल्टीपल है, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए। जो फैक्टर्स हैं हमारे, इन फैक्टर्स को आपस में देखो, तो क्या इनमें कोई आपको कॉमन दिख रहा है? कॉमन क्या होता है? कॉमन होता है जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो क्या कॉमन है? बताओ। शाबाश, बताओ जल्दी से। अंजलि बताओ, माइक ऑन करो। ऐसा कौन सा नंबर है जो यहां भी दिख रहा है फैक्टर्स में और यहां भी दिख रहा है? आवाज नहीं आ रही आप में। असद बताओ, माइक ऑन करके। सो कॉमन तो 3 है, 3 यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, और तो कोई कॉमन है ही नहीं। हाँ, अंजलि ने चैट पे लिखा 3। सो हम बोलेंगे 24 एंड 15 का कॉमन फैक्टर कौन है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है सर, 3 है। हाँ, 3 है। ऐसे ही आप अलग अलग नंबर्स के, अब मैं कुछ भी नंबर दे सकता हूँ आपको, 2 नंबर दूँ या 3 नंबर दूँ। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 18, या मैं ऐसा सवाल लिखता हूँ, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 15 एंड 60। अब मैंने 3 नंबर लिख दिए और मैंने आप लोगों को कहा कि 20, 15 और 60 का कॉमन फैक्टर मेरे को बताओ। तो आप पहले 20 के जल्दी से निकालोगे प्राइम फैक्टर्स, फिर 15 के भी निकालोगे, फिर 60 के भी निकालोगे। तो 20 के निकालते हैं, करो, ये करोगे जल्दी से। ट्वेंटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो तो अभी हमने देखे। टू से डिवाइड करेंगे तो 2 10 ज़ा 20, 10 को फिर से 2 करेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर आ गया। सो 20 का हम लिखेंगे फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 15 का देखते हैं, 5 एंड 3, ये तो मालूम ही है हमारे को। सो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 एंड 3। 60 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा और 0। 30 को फिर से 2 करेंगे, 15, और 15 को 5 से करेंगे तो 3। दैट मीन्स 60 के हमारे को क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इनमें हम देखते हैं इन तीनों में, इस तीनों में कॉमन क्या क्या है। कॉमन मतलब जो तीनों में होगा, जो तीनों में होगा उसी को कॉमन कहेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास तीन नंबर है। तो तीन का कॉमन का मतलब है वो तीनों में होने चाहिए। तो तीनों में क्या है, इसमें अगर 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, दैट मीन्स 2 तो कॉमन नहीं है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो
केवल 5 ही कॉमन है, क्योंकि देखो 3 इसमें है लेकिन 20 में तो 3 है ही नहीं। 2 20 में भी है, 60 में भी है, लेकिन 15 में नहीं है। तो कॉमन ऐसा नंबर जो तीनों में है वो केवल 5 है। दैट मीन्स अगर ये सवाल होगा इसके कॉमन फैक्टर निकालने इन तीन के, तो इन तीन का कॉमन फैक्टर आंसर इज ओनली 5। 5 ही ऐसा है नंबर है जो 20 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है और 60 का भी फैक्टर है। अगर अब मैंने सवाल दिया होता 15 के बदले अगर मैं इसको यहाँ आपको बोलता 30, अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, अब मैंने इसको 30 कर दिया, तो 30 के यहाँ या इसमें सेकंड वाले में इसको मैंने 30 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो अब ये क्या बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30, फिर 6 के प्राइम नंबर्स 2 3 ज़ा 6, तो 30 के क्या फैक्टर्स आ गए, यहाँ लिखता हूँ मैं। 30 के फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके इन तीनों के कॉमन देखते हैं। 5 तो है ही, 5 तो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 5 लिख दिया मैंने। और अब देखो इसमें 2 भी कॉमन है, ये वाला एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, तो ये तीनों में है। तो मैं इसको 5 को और 2 को भी आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 5 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स 20 30 एंड 60 का कॉमन फैक्टर क्या है, 10। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब मैं जल्दी से एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग अभी प्रैक्टिस करना और मेरे को व्हाट्सएप करना। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 20 and 15. Question number 2 6 18 and 9. Question number 3 18 24 36। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। पहले 20 और 15 का निकालना है, फिर इन 3 नंबर का निकालना है, फिर इन 3 का निकालना है। 3 अलग, ये और अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको अभी करना कॉपी में और मेरे को व्हाट्सएप करना, प्रैक्टिस वर्क। ठीक है, चलो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ।